भी थी, हमारे साथ बच्चे भी थे। ये हम दर्शन करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड और बच्चे आगे चल रहे हैं। और ये मैं कुछ पिक्चर ली थी हमने करौली माँ के, वहाँ पे लेते हैं जो फ़ोटो तुरंत निकाल के देते हैं। ये मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। गर्मी इतनी थी, गर्मी के मारे ये लग रहा था कि मतलब भीड़ नहीं मिलेगी, फिर भी इतनी सारी भीड़ थी वहाँ करौली में, बहुत सारी भीड़ थी। कम से कम 1 घंटा तो हमें लाइन में लगे लगे हो गया था। लेकिन जो हमने मन्नत वगैरह बोली थी, नारियल वगैरह जो रखते हैं वो रखे थे, वो हमें चढ़ाने थे, तो हमने उसके लिए हमें जाना पड़ा। और पापा वगैरह मना कर रहे थे कि अपने खुद के घर में पहुंच जाओ जब भी जाना, लेकिन हमने बोला कि फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, फिर नहीं जा पाएंगे। फिर बच्चों की भी छुट्टी थी क्योंकि बोर्ड पड़े थे इनके बच्चों के, स्कूल में तो छुट्टी थी, तो इसलिए फिर हमारे बोर्ड वगैरह नहीं आए थे। आगरा में से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो हम दोनों के बोर्ड भी कर चुके थे, तो इसलिए हम घूमने चले गए। और यहाँ पे ये हम जा रहे थे फिर करौली माँ के दर्शन करने के लिए घाटू श्याम जी। तो घाटू श्याम जी जाते जाते हमें नाइट हो गई थी। और ये बच्चे तो शैतानी करते ही हैं हर जगह, घर में या गाड़ी में किसी भी जगह हो, इनकी शैतानियाँ ख़त्म नहीं होती है। ये देखिए ये रास्ता मतलब पूरा विलेज का मतलब वो था, और पड़ती तो ये राजस्थान में ही है, और वो भी घाटू श्याम जी भी राजस्थान में ही पड़ते हैं। और ये देखिए घाटू श्याम जी पे भी बहुत सारी भीड़ थी, तो वहाँ के भी हमने अच्छे से लेकिन अच्छे से हर जगह के हमने अच्छे से दर्शन किए। बस करौली में थोड़ी धक्का मुक्की हो रही थी, जल्दी जल्दी वो निकाल रहे थे, और लेकिन घाटू श्याम जी के हमने अच्छे से दर्शन किए। और ये देखिए और यहाँ से पूरा विलेज का हमारे मामा के साइड भी जाते थे, तो इसी टाइप के खंडे वंडे के मकान होते थे, पूरा विलेज का लुक देता था। और गांव की भी ज़िंदगी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। और गांव से कुछ लोग तो इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं कि हम लोग भी नहीं बना पा रहे हैं। और मेरी हालत इस वजह से ख़राब है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और थोड़ा टाइम टेबल में ब्लॉग पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। पर मैं 2-4 दिन बाद 3 दिन बाद जितने भी टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ ब्लॉग। पर कुछ लोग कहते हैं कि मतलब डेली ब्लॉग डालना चाहिए। मेरी शॉर्ट वीडियो हुई है तो अब मेरे ब्लॉग ही 40-45 व्यूज आ रहे हैं, तो फिर इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है ब्लॉग बनाने का। और फिर किसी क्या है रेंट हाउस में यहाँ एलवारी नहीं है, तो मतलब ब्लॉगिंग कुछ लोगों को देखती हूँ मैं, वो बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको कमेंट करो तो वो कमेंट ही हेल्प के लिए वो कमेंट ही डिलीट कर देते हैं। जिनको हम 2-2 साल से देखते आ रहे हैं उन पे कमेंट नहीं किए हमने कभी, लेकिन जिसको आयुष और वो हैं पता नहीं क्या नाम है उनका, आयुष के नाम से कुछ उनकी अभी मदर भी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो उनके ब्लॉग में कई सालों से देख रही थी, अच्छे ब्लॉग बनाती थी। उन पर कमेंट किए मैंने, तो मतलब मैं दूसरी आईडी से देखती थी, तो उन्होंने कमेंट ही डिलीट कर दिए। जिसको हमने इतना सपोर्ट किया और फिर खुद आ गए, और वो ब्लॉग में खुद आगे बढ़ना चाहूँ, उनसे कुछ सीखना चाहूँ, हेल्प मांगूँ, तो वो हेल्प भी नहीं करते। हमने नेट फूका उनके ब्लॉगिंग देखे, टाइम टेबल से ब्लॉगिंग देखते हैं, तो वो लोग भी नहीं सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कोई नहीं करता है यहाँ पे। और मुझे इतनी अच्छे से आती भी नहीं है एडिटिंग वगैरह, वो तो भैया बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों को हम सपोर्ट करते थे उनका ब्लॉग देखते थे, वो कमेंट भी नहीं पढ़ते हैं, और कमेंट हेल्प के लिए कमेंट करो तो वो कमेंट डिलीट कर देते हैं। ये आ गए थे हम खाटू श्याम जी के लिए, तो यहाँ पे हमने रूम लिया, तो रूम के लिए रूम लिया था, तो 2 बेड थे। ये मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे घूम रहे हैं, तो बस हमारी सोने की तैयारी थी क्योंकि गाड़ी में बैठ के इतने थक चुके थे बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, सुबह मॉर्निंग में दर्शन करेंगे क्योंकि रात नाइट को पट बंद हो चुके थे तो घाटू श्याम जी के, तो इसलिए फिर हमने मॉर्निंग में घाटू श्याम जी के दर्शन किए। तो वो ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे या कल या परसों जब भी मुझे टाइम लगेगा जब भी डाल दूँगी। जब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।